कर्ज के बोझ में दबी सरकारी रोड कंपनी एनएचएआई ने इस साल सड़क निर्माण की रणनीति में बदलाव किया है। इस साल अधिकतर राजमार्ग प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए बनाने की योजना है। करीब 75% प्रोजेक्ट को इस मॉडल के तहत बनाया जाएगा। सिर्फ 25% प्रोजेक्ट ही सरकारी खर्चे पर बनाए जाएंगे। पीपीपी मॉडल से बनने वाली सड़कों की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है, उनके रख रखाव पर भी कम खर्च आता है। ऐसे में पीपीपी मॉडल से सड़कें बनाए जाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सर, एनएचएआई ने ऐसा क्यों किया? एनएचएआई के बारे में आपको लगातार विस्तार से बता रहे हैं और आपको जिस इकोनॉमिकम का संदर्भ शुभम ने बताया, आपको याद होगा हमने उसमें बताया था कि एनएचएआई की सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको अपना कर्ज चुकाना है और कर्ज के लिए जो पैसा अब उसके पास उपलब्ध है वो दो स्रोतों से आ रहा है। नया कर्ज नहीं लिया जा सकता है। एनएचएआई ऐसी एजेंसी है, भारत की सबसे प्रीमियर सरकारी एजेंसी है, पर उसे सरकार ने बाजार में कर्ज लेने से रोक दिया। डिफ़ॉल्ट के खतरे दिख रहे थे और इसलिए एनएचएआई के पास दो ही स्रोत हैं। एक वो टोल लगाती है जिससे वो पैसा जुटाती है और दूसरा सरकार जो बजट से उसे पैसा देती है। ये बहुत बड़ा बदलाव है भारत में सड़क नीति में, और ये नीति ये बताती है कि एनएचएआई अब सड़क बनाने के काम से पीछे हटेगी, यानी उसके पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज आएंगे, उनका इस्तेमाल पहले कर्ज चुकाने में किया जाएगा। ये बात हम बार बार आपको अलग अलग संदर्भों से बताते रहे, उस इकोनॉमिकम में भी बताया गया था। पीपीपी मोड में सड़कें बनाने का मतलब है कि एनएचएआई लैंड एक्विजिशन और बाकी काम जैसे कर रही थी वो करेगी, पर सड़क खुद नहीं बनाएगी, सड़क प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। अब यहाँ एक बड़ा असंगति और अंतर्विरोध दिखता है। एनएचएआई एक तरफ प्राइवेट सेक्टर से सड़क बनवा भी रही है और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को बनी हुई सड़कें बेच भी रही है, यानी एक हाथ सड़क बनाता है, दूसरा हाथ सड़क बेचता है। और इस दुविधा के बीच फंसी हुई एनएचएआई अब धीमे धीमे सड़क निर्माण के कामों से अपने को पीछे खींच रही है। ये भी संकेत है, जिस बात की तैयारी 2019 से चल रही थी अलग अलग अनौपचारिक चर्चाओं में, कि एनएचएआई को हाईवे मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर, हाईवे मैनेजमेंट अथॉरिटी के तौर पर आगे लाया जाए। तो एनएचएआई का पूरा स्वरूप आने वाले एक साल में बदल सकता है और अब ये सड़क निर्माण के बजाय सड़क प्रबंधन की कंपनी हो सकती है, जो टोल और बाकी चीज़ों का प्रबंधन करेगी। भारी कर्ज में डूबी ये सरकारी कंपनी अब इस स्थिति में नहीं है कि वो नई सड़कें बना सके, इसलिए ये पूरी रणनीति बदली गई है।